पांचों पांडवों महाभारत को जीते। उसी महायुद्ध में अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन का पुत्र। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ धारण करके रखी। पांचों पांडव जब महाभारत जीत करके आए तो हस्तिनापुर के लिए भगवान की विदाई होने लगी। कुंती बुआ, सारे ऋषि मुनि, पांचों पांडव दरवाजे पर खड़े होकर के विदा कर रहे थे। भगवान को जाना था द्वारिकापुरी। भगवान एक हाथ से रथ का झंडा पकड़े हैं, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। सुंदर मुद्रा में भगवान खड़े हैं। उसी समय अंदर से एक आवाज आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यहं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। ऐसे करते हुए एक अंदर से आवाज निकली। भगवान मुड़ करके देखे तो उत्तरा भागती हुई आई और आकर के प्रभु के चरणों में गिर गई। बोली प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा करिए। आप हमें बताइए, इस समय मृत्यु हमारे सामने दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। भगवान ने उत्तरा को उठाकर कहा कि उत्तरा, इस संसार में पहली स्त्री को देख रहे हैं जो ये कह रही है कि मेरे गर्भ की रक्षा करें। प्रायः इस संसार में देखा गया है कि अगर मां गर्भवती हो और पति उसको हॉस्पिटल लेकर के जाए और डॉक्टर कह दे भैया या तो तहा मेहरारू बची या तो तहा लड़का बची, तो दोनों पति पत्नी मिलकर कहते हैं भैया लड़का के मार दे, मेहरारू रखी दे, मेहरारू रही तो बहुत लड़का पैदा हो जाए, मेहरारू कमर बचाए। लेकिन तुम धन्य हो जो तुम कह रही हो कि हमारे बच्चे को बचा लो, लेकिन हम अपने सुरक्षा की आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारे बच्चे को बचा लो। भगवान ने कहा उत्तरा ऐसा क्यों? उत्तरा कहती प्रभु हमने जो जीवन जीना था ना हमने जी लिया, मेरे गर्भ की आप रक्षा करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में जो पल रहा है ना वो आपका भक्त है, कोई एक साधु पल रहा है। बोले इतना विश्वास है तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वो साधु है? बोले पहला कारण प्रभु मैं बता रही हूं कि जब से ये बच्चा मेरे गर्भ में आया है तब से कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि, बड़ा मन लगता है आपके गुणों को सुनने का, आपके नामों का गान करने का बहुत मन करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाना नहीं चाहती, मैं कथा नहीं सुनना चाहती, मेरे गर्भ में बैठ करके ये साधु कथा सुनना चाहता है और ये भगवान के गुणों को गाना चाहता है। पहला कारण। दूसरा कारण, जिस कुल की मैं बहू हूं, युधिष्ठिर महाराज जो हमारे ससुर हैं, आपके परम भक्त हैं। उनकी मां मेरी अजिया सास, वो आपके विरह के बिना एक मिनट नहीं रह सकती। अगर आपका विरह हो तो एक मिनट भी वो जी नहीं सकती। आपकी परम भक्त, उनका बेटा युधिष्ठिर आपका परम भक्त, भीम आपका परम दास, अर्जुन आपका शिष्य, नकुल सहदेव आपके परम भक्त, यहां तक हमारे पति अभिमन्यु विवाह करके प्रभु में 8 महीने आई थी। हमारे विवाह के 8 ही महीने बीते थे, तभी महाभारत युद्ध हुआ। उसी समय मेरा पति गया युद्ध करने के लिए, लेकिन लौट करके वापस नहीं आया। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभिमन्यु के साथ मैं 8 महीने रही हूं, लेकिन उन 8 महीनों में एक भी रात ऐसी नहीं बीती जब रात रात भर हमें जगा जगा करके प्रभु वो आपके गुणों का गान करके हमको ना सुनाए। मैं सो जाती थी तब भी कहते थे उत्तरा उठो। देखो ना कितनी सुंदर भगवान की लीला है, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीला करते हैं। एक भी रात ऐसी नहीं बीती जब आपके गुणों की चर्चा वो हमारे सामने न की हो। प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जिसका पूरा खानदान ही आपके चरणों का दास हो, जिसके खानदान में केवल आपके भक्त ही हो, उस कुल के किसी बहू के गर्भ में कोई राक्षस आ सकता है क्या? जिसका पूरा खानदान आपके चरणों का दास हो, उसके कुल के किसी बहू के गर्भ में केवल आपके दास का ही आगमन हो सकता है। कोई दुष्ट अत्याचारी आतंकवादी नहीं आ सकता प्रभु, कोई राक्षस नहीं आ सकता, कोई दास ही आपका है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो आपका परम भक्त है। वो इस संसार में आएगा तो आपके नाम का गान करेगा, आपके यश को गाएगा, धर्म का प्रचार करेगा, धर्म की रक्षा करेगा प्रभु। इसलिए आप उसकी रक्षा करिए, हमको मरने दीजिए आप। भगवान उत्तरा को समझाते हुए कहते, उत्तरा चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ की तो रक्षा होगी, तुमको हम मरने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे, तुम्हारी भी रक्षा होगी। भगवान अंगूठे भर का आकार बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और जाकर के वहां ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित की रक्षा किए। और जब बाहर आए तो भगवान का नाम एक पड़ गया, उत्तरायण। कुंती महारानी ये दृश्य देखी, कुंती महारानी हाथ जोड़ करके 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाने लगी। नमस्ये पुरुषं तौद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। आज पहली बार बुआ अपने भतीजे को नमस्कार कर रही हैं। बुआ के नमस्कार को देख करके प्रभु कहते, बुआ क्या हो, आज आप हमको नमस्कार कर रही हैं? आप नहीं जानती मैं आपका भांजा हूं। बोले प्रभु जो ना जाने उसको समझाना, मैं आपको जान रहा हूं। आप श्रेष्ठ हैं, आप प्रकृति में परम पुरुष हैं, प्रकृति है परम, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, आप प्रत्येक जीव के अंदर हैं लेकिन प्रभु दिखाई नहीं देते। अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, आप सब जगह उपस्थित है लेकिन जीव देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमभ्यम, जो माया का पर्दा आपने लोगों की आंखों पर डाल दिया है, इसलिए आपके इस नटवर स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाता। इस नटवर स्वरूप को पहचानने के लिए इस माया का पर्दा आंख से हटाना है, और ये माया का पर्दा प्रभु आप ही हटा सकते हैं। दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्या मामयी वे प्रपंद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये माया से वही पार पा सकता है जो आपकी भजन करता प्रभु, जो आपकी शरणागत हो वही इस माया से पार पा सकता है, और उसी के नजरों से ये माया का पर्दा हट सकता है, वही आपका दर्शन कर सकता है, सब नहीं दर्शन कर सकते। इसलिए भगवान को जानना इतना आसान नहीं मेरे भाई कि आप लोग कहेंगे महाराज दिखाओ ना भगवान कहाँ है, तो महाराज जी जेबा में रखे हैं निकाल के, ये देखो भगवान है, संभव नहीं। साइंस और अध्यात्म में यही तो अंतर है। साइंस चल करके मानता है, अध्यात्म मान करके चलता है। साइंस करते करते आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अध्यात्म में जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले मानिए, पहले श्रद्धा करिए, उसके बाद देखना आपको क्या मिलता है। भगवान गीता में पहले ही बोल दिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान का लाभ कर सकता, सब नहीं कर सकता। 26 श्लोकों में स्तुति की, और कुंती महारानी ने सुख नहीं मांगा, दुख मांगा। आप हमको सुख मत दीजिए, आप हमको दुख दीजिए। विपदा संतुनः सस्वत तत्र जगत गुरु, आप हमको दुख दीजिए, क्योंकि जानते हैं जब सुख आता है तो सबसे पहले जीव भगवान को भूलता है। सुख आने के बाद सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूलता है, और दुख आने के बाद सबसे पहले भगवान को याद करता है। कोई अच्छा काम हो गया, अरे हमने किया है, हमने बड़ी मेहनत करी है, हमने कर दिया, और बिगड़ गया, अरे क्या बताएं बहुत प्रयास किया था लेकिन भगवान ही नहीं सोचते, भगवान ही बिगाड़ दिया। बढ़िया बढ़िया तुम खाओगे, खराब खराब भगवान को चढ़ा रहे हो, कैसे काम चलेगा? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। आप इस स्टेज पर आकर के खड़े हो,
सुख भी आपका है, दुख भी आपका है, लाभ भी आपका है, हानि भी आपका है। भगवान को कैसे दोष दे रहे हैं? नहीं देना है, ये भूल करके गलती नहीं करना है। लाभा लाभो जया जय, जो कुछ है वो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका। अच्छा अच्छा आप खाओगे, बुरा बुरा भगवान को चढ़ाओगे। नहीं, किसी का लड़का नौकरी पा जाए, बाप कहता है अरे गुरु बड़ी मेहनत करा, हाँ यहाँ एडमिशन करवाए, ऐसे करवाए, वहां तैयारी करवाई, करवाए तब पा गया। कैसे पा गया? तो क्या सब पागल हैं का? और अपने लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं? लड़का नौकरी पा जाए, लड़का कुछ हो जाए, आप किसी पद प्रतिष्ठा बैठ जाइए, भगवान के सामने जाकर के पहले दंडवत करना, गोविंद मैं इस लायक नहीं था लेकिन आपने हमारे ऊपर कृपा की, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा नौकरी पा गया, आपके आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर बैठा। अभिमान मत करना कि हमने कर दिया, सब करना चाहते हैं, नहीं होता है। भगवान की कृपा से करता करे न कर सके, गुरु करे सो, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा। इसलिए आपका बेटा कभी आए ना पास हो करके ना, कोई अच्छा काम करके आए ना, कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पोस्ट को पा करके आए ना, आपसे जब कहे कि पिताजी मैं ये हो गया, तो आप कहिए चलो गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है जो तुम पास हो गए, जो तुमने ये पद प्रतिष्ठा। आप दूसरों को यश देना सीखो, सदैव अपने बड़ों को यश दो। पास हो जाओ, नौकरी पा जाओ, ये मत कहना कि हमने कर दिया, ये सदैव कहना पिताजी की कृपा से हम पा गए, माता जी की कृपा से हम पा गए, भगवान की कृपा से पा गए, गुरुदेव की कृपा से पा गए। दूसरों को यश देना सीखो, अपने से बड़ों को यश देना सीखो। वो भाग्यशाली हैं जिनके सर पर उनके बड़ों का हाथ है, वो भाग्यशाली संसार। इसलिए सदैव जीवन में भगवान के चरणों में झुक करके रहोगे, उन्नति करोगे, उन्नति के साथ साथ सुकून का भी लाभ प्राप्त करोगे, सुकून का भी लाभ प्राप्त करोगे। अगर सुकून चाहते हो तो प्रभु के आश्रय में रहो, प्रभु के आश्रय में। इसलिए प्रभु के भक्त बनने में आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर को दूर से देखो तो पता चल जाता है डॉक्टर, इंजीनियर को दूर से देखो तो पता चल जाता है इंजीनियर, नेता को दूर से देखो तो पता चल जाता है नेता, साधु को दूर से देखो तो पता चल जाता है साधु है, ब्राह्मण को दूर से देखो तो पता चल जाता है कि ब्राह्मण। दूर से देखने का वो गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। इसलिए प्रभु का भक्त बनने में, प्रभु के भक्ति का चोला पहनने में आपको शर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए तिलक करने में, चोटी रखने में, धोती कुर्ता पहनने में आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए। आपको फक्र होना चाहिए कि हम सनातन संस्कृति में हैं और हम उस आप वस्त्र को धारण किए, इसलिए आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए।